अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में T20 वर्ल्ड कप के हवाले से K21 न्यूज़ के ऊपर ये हमारी खुसूसी नशरियात लेकर एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत। मेरा नाम मोहम्मद यासिर और आज भी बात होगी जनाब मैचेस के हवाले से। असल जो मार्का है बहुत जल्द उसका आगाज़ हो जाएगा और सबकी नज़रें इस वक्त हैं जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैच है पाकिस्तान का उस पर, जो कि आर्च राइवल इंडिया के अगेंस्ट है। देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम इसमें क्या कमाल दिखाती है। गो कि इससे पहला वाला मैच जो रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें बॉलिंग के ऊपर खासी तनकीद की जा रही है कि जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है उसका ग्राफ बड़ी तेज़ी से नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। कंसिस्टेंट बॉलर आपके परफॉर्म करते करते एकदम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ देते हैं। और जनाब बैटिंग के अंदर जो हमारे इससे पहले बड़े कंसर्न जो है वो रहे कि बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी, तो बैटिंग की जो खामियां उसको किसी हद तक ओवरकम जो है वो पाकिस्तानी टीम ने कर लिया। अब देखना यह है कि जनाब ये मैच किस तरह पाकिस्तानी टीम जो है वो खेलती है, किस तरह परफॉर्म करती है। इसके हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में भी तफसीलन गुफ्तगू की है और आज भी इस हवाले से प्रोग्राम में तफसील से बात होगी। और देखना यह कि क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो आसानी से ये मैच जीत सकेगी, क्योंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया और ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप वो अच्छा नहीं है। बहरहाल जी इस हवाले से बात होगी और बात हो रही थी आसानी के हवाले से। आसानी जी हर शख्स की कोशिश ये होती है कि उसकी ज़िंदगी में आसानी आए, ख़ास तौर पे ये जो मोबाइल यूज़र्स हैं ये आसानी की तलाश में रहते हैं। तो जैज़ गोल्ड जो है उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज लेकर आया है। 699 रुपये सिर्फ आपने चार्ज करने हैं और ये जो पैकेज है जैज़ गोल्ड पैकेज, ये आपको लातादाद फ्री मिनट्स दे रहा है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस आपको मिलेगा, 5 GB से ज़्यादा का डाटा इसके ऊपर आपको मिल रहा है, जिसके ज़रिए आप पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो अपडेटेड रह सकते हैं। और साथ साथ जो है वो आप तमाम खबरों से भी अपडेटेड रहेंगे अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस होगा। इसके अलावा जो दीगर नेटवर्क्स हैं उसके ऊपर फ्री मिनट्स हैं, लातादाद SMS बेपना आपके पास है। तो इससे ज़्यादा आसानी आपके लिए हो नहीं सकती। तो मोबाइल यूज़र्स के लिए, ख़ास तौर पे कुछ जैज़ के यूज़र्स हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है। 699 में जैज़ गोल्ड पैकेज आपके लिए ला रहा है। 1 महीने के लिए बिल्कुल आपके पास आज़ादी है, आप जी भर के अपना जो है मोबाइल यूज़ करें और अपडेटेड रहें तमाम मैचेस के हवाले से। बहरहाल जी ये तो हो गया स्पॉन्सर्स का मैसेज। अब बात करेंगे आज के मैचेस के हवाले से। सबसे पहले वेलकम करूंगा अपने मेहमानों को। हमारे साथ आज भी हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं और उनसे हमारी बात होगी आज के जो मैचेस हुए हैं। ख़ास तौर पर जो बड़ी टीमें अब मद्दे मुकाबिल नहीं थी, लेकिन जो छोटी टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी मुतासिरकुन रही है। सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, उनको मैं वेलकम करूँगा। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, आप भी क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और हमारे साथ मुतादिद दफ़ा जो PSL की ट्रांसमिशन है उसमें शरीक कर रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ पर इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं जनाब मज़हर अमान साहब, उनको मैं वेलकम करूँगा। मज़हर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जनाब जमील भाई आज के मैचेस के हवाले से पहले बात कर ली जाए, क्योंकि अब हम करीब तर होते जा रहे हैं अपने मैच की, जिसके हवाले से हम ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं और होनी भी चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जो आज राइवल है उसके अगेंस्ट हमारा मैच है। लेकिन जो छोटी टीमें हैं इनकी परफॉर्मेंसेस ने बड़ा मुतासर किया और ख़ास तौर पे आज जो बांग्लादेश का जो मैच था PNG के अगेंस्ट, मेरे ख्याल में ऐसे ज़बरदस्त कैचेस जो हैं बड़ी देर के बाद देखने को मिले। तो एक्साइटमेंट तो है और अब क्रिकेटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आपके बहुत बेहतर होते जा रहा है। तो अगर इन टीमों को भी अगर कहीं ना कहीं एक्सेस मिल जाता तो ये भी बड़ा अपसेट जो है वो कर सकती थी। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात। हाँ नहीं, ये जो क्वालिफाइंग राउंड हुए हैं ना, जो 8 टीमों के क्वालिफाइंग राउंड, इन क्वालिफाइंग राउंड्स के अंदर जो है ना जो मैचेस हुए हैं, तो उसको देखकर तो ये लगता है कि आने वाले वक्तों के अंदर जो T20 क्रिकेट है वो जो है उसके में बहुत ज़बरदस्त मुकाबले जो है ना देखने को मिलेंगे। अभी जो जो मैंने एक आपको जो पहले ही जब हमने शो में यहाँ बैठे थे और वो बात की थी उसके अंदर, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मतलब ग्रुप B से जो है ना क्या कहते हैं स्कॉटलैंड जी जी और जो है ना क्या कहते हैं श्रीलंका, जी हम अभी जो मैच हुआ है आज चूंकि वो स्कॉटलैंड जीत गई है जी तो ओमान तो बाहर हो गया। बाहर हो गया। अब ये तो डिसीजन आ गया ना कि अब आपके ग्रुप्स के अंदर जो है ना ओमान जो है ना नंबर 1, वो स्कॉटलैंड चूंकि नंबर 1 हो गया है तो वह पाकिस्तान के ग्रुप में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल जो इंपॉर्टेंट तरीन मैच हो रहा है वो है बड़ा जबरदस्त मैच, नामीबिया का और क्या कहते हैं आयरलैंड का। उनमें से जो जीतेगा वो समझ लें वो वर्ल्ड कप में रहेगा और जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्योंकि आज जो मैच हुआ है उसके अंदर बांग्लादेश जो है ना अब वो तो नंबर 2 आ गया है, तो वो चला गया है अब जो है ना उस ग्रुप A के अंदर।
हमारा जो है ना ग्रुप बी है, तो ग्रुप बी के अंदर एक तो ये टीम आ गई है, स्कॉटलैंड आ गई है, और वहां पर जो है ना श्रीलंका और बांग्लादेश चला गया है ग्रुप ए के अंदर। ग्रुप बी में एक टीम तो आ गई है, स्कॉटलैंड। एक का फैसला कल होना है, नामीबिया और जो आयरलैंड है। क्योंकि मैंने तो एक मेरी फोरकास्ट शुरू से ही थी, आपको पता है 4 टीमों के मैंने नाम बताए थे आपको, बिल्कुल। वही 4 टीमें जो है ना, अगर कल आयरलैंड जीतता है तो मेरी जो फोरकास्ट है 100% हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। 98% ठीक है, 90% जो ना इस वक्त भी दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है जी। मुझे साहब अब ये बताइए कि बांग्लादेशी परफॉर्मेंस के हवाले से आज बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है, खासतौर पे जो शकीब अल हसन है, उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, बड़ी हिटें भी लगा रहे थे, डाउन द ट्रैक भी खेल गए थे, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है, तो बड़ा हैंडी ऑलराउंडर, बड़ा अच्छा प्लेयर शकीब अल हसन है। लेकिन वो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहा था, लेकिन आज बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया, बल्कि लग ये रहा था कि अगर बांग्लादेश को एक्सेस मिलेगा तो आगे जो असल मैचेस होंगे उसमें काफ़ी अपसेट जो है वो कर सकती है बांग्लादेश। क्या कहेंगे? बांग्लादेश की टीम अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने तो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा एक मैच जो है उन्होंने अपसेट खेला है। तो बहरहाल बांग्लादेश की जो टीम है वो एक मुकम्मल टीम है, और शकीब अल हसन जो है उसका मेन पिलर है। तो जब भी उसकी परफॉर्मेंस, वो ऑलराउंडर इस वक्त जो था वो दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडरों में से उसका उसमें से एक है। तो जो भी शकीब अल हसन की जो परफॉर्मेंस होगी वो बांग्लादेश की हार और जीत के अंदर जो है ना इंक्लूड जरूर होगी। अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो डेफिनेटली जो है वो बांग्लादेश को फ़ायदा होगा। अगर खुदा ना खास्ता उसकी परफॉर्मेंस में, बॉलिंग में या बैटिंग में, खासतौर पर वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं इस वक्त, तो बैटिंग से जो है वो बांग्लादेश को फ़ायदा हो ही रहा है। तो बांग्लादेश की एक देखा जाए तो एक मैच जो उसने खेला है वो उसने एक अच्छा नहीं खेला, बाकी उसने जी हाँ बिल्कुल। मगर अभी जो है अभी वो दोबारा जो सोए हुए थे वो दोबारा से जाग गए हैं, जो ना कि अब जो ना हमारे पास चांस इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर एक चीज़ ये देखेंगे, आपके पास चांस नहीं है। अगर आपने एक मैच, अब तो खासतौर पे अगर जो मैच चलेंगे उसमें आपके पास कोई भी चांस नहीं है कि अगर आपने एक मैच हार के आप ये बोलेंगे मैं जो हूँ क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि दूसरी टीम अगर फॉर जैसे पाकिस्तान की आप देख लें, पाकिस्तान में स्कॉटलैंड जो है कोई हल्की टीम नहीं है, अब ये नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो है ना उसने बांग्लादेश को बड़ा आसानी से मारा है। और उसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान को ऑलरेडी पहले किसी ज़माने में उसको कर भी चुका है, तो पाकिस्तान को कभी भी जो, तो जितनी भी टीमें आप देखें, न्यूजीलैंड देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, पाकिस्तान देख लें और साथ स्कॉटलैंड देख लें, तो ये कोई भी टीम को ऐसा नहीं है कि एक मैच आप हार जाएं या आप उसको ईजी लेके जो है ना आगे का कर, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर मैच अपना फाइनल समझ के ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना तो इंडिया चांस देगा, ना तो न्यूजीलैंड चांस देगा, और ना अफगानिस्तान देगा, ना अभी जो है स्कॉटलैंड। बिल्कुल आसान मुकाबला नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मुकाबला कोई भी आसान नहीं है। इवन ये कि स्कॉटलैंड भी अगर आपके सामने आता है, क्योंकि आज जो अगेंस्ट ओमान की परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और हमें ये लग रहा था एक लम्हे के लिए कि जिस तरह ओमान ने आगाज़ किया था इस पूरा जो टूर्नामेंट, इससे पहले जो मैचेस का आगाज़ हुआ है उसमें जिस कन्विंसिंगली उसने मैच जीता था 10 विकेटों से, उससे ये लग रहा था कि आगे जाके कोई बड़ा कारनामा कर सकते हैं। क्राउड की सपोर्ट भी थी, होम कंडीशंस भी सपोर्ट कर रही थी, तो बड़ा फेवरेबल सा माहौल था उनके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं जा सके। इसके ऊपर क्या कहेंगे जमील भाई? देखिए, ओमान ने मतलब अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट, हाँ मतलब, लेकिन ये देखें हर एक को ये चीज़ जो है ना मतलब होता है कि ज़ाहिर 8 टीमें अगर हैं क्वालिफाई कर रही हैं तो उनको भी पता, अपनी स्ट्रेंथ का ही पता होता है वो। लेकिन मैं भारत लिए क्रेडिट देता हूँ कि ओमान की टीम जो है ना इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त खेली है। ठीक है, ये अलग बात है कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। हाँ, अगर आज का मैच जीत जाती तो बहुत दिलचस्प हो जाता है, ये वाला ग्रुप 2-2 पॉइंट हो जाते हैं ना। लेकिन अब चूंकि स्ट्रेट अब वो निकल गया है स्कॉटलैंड और बांग्लादेश, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्वालिफाइंग राउंड हुए हैं इनकी जो टीमें आएंगी, जो हमारा जो सुपर 12 शुरू होने वाला है, तो सुपर 12 में जब ये टीमें आएंगी और खेलेंगी, देखिए T20 के अंदर 2 अच्छे अगर बैट्समैन हैं और अच्छी बैटिंग कर जाएं उस दिन वो, तो खेल का नक्शा बदल जाता है। लेकिन असल मसला पता है क्या, यहाँ जो मामला अगर आएगा ना तो वो तजर्बेकारी और ना तजर्बेकारी, यहाँ पर ये वाला फैक्टर आएगा। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि स्कॉटलैंड की टीम और आयरलैंड की टीम को देख लें आप, और मैं बताऊं श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे मैचेस आगे आएंगे तो उसमें देखेंगे आप कि श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी। कल चूंकि श्रीलंका का मैच भी जो ना आखिरी मैच है नेदरलैंड से, तो उम्मीद है कि वो जीत जाएगी। तो अब जो आगे जो मैचेस आ रहे हैं 23 तारीख से, वो हैं असल में जो मैचेस अब शुरू होंगे ना, बड़े बहुत जोरदार मुकाबला है इंग्लैंड और इंडिया का।
और वेस्ट इंडीज का और इसका इंग्लैंड और इंडिया का हो गया, और वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। ये जो मुकाबले होंगे ना दो, फिर अगले दिन जाहिर है हमारा मुकाबला है 24 तारीख को। तो अब जो मैचेस शुरू होंगे तो फिर जो 14 नवंबर तक जो है ना वो जो मेला सजेगा, और जिस तरह की लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, तो लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अभी कह रहा हूं कि ये जो मैचेस होंगे ना ये बड़े दिलचस्प होंगे, क्योंकि अब जो टीमें हैं ना वो सारी के सारी टीमें जो है ना वो बहुत अच्छी है। 5-6 टीमें तो मुझे मतलब बहुत ही जबरदस्त लग रही हैं। हैरान कुन तौर पर आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इसने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता T20 का, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 से 5 मरतबा जो है 50 ओवर वाला जो वनडे इंटरनेशनल है उसकी वो मतलब वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन इसके ये 6 वर्ल्ड कपों का 7वां है ये, लेकिन उसमें से अब तक जो है ना न्यूजीलैंड जीत सका, ना साउथ अफ्रीका और ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मैच जीतने में 12 लिए के बड़ी मुझे हैरानी की है। आगे चल के मैं आपको जो वर्ल्ड कप की जो पूरी हिस्ट्री है ना वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब साहब अब बात हो रही है छोटी टीमों के हवाले से, तो ज़रा बॉलिंग की बात हो जाए। बांग्लादेशी बॉलिंग जो है आज काफ़ी इम्प्रूव नजर आई, और प्लस ये कि आज के जो मैचेस हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो फील्डिंग थी। तो पता ये चला कि जनाब आपको मैच जीतने के लिए सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग ही काफ़ी नहीं है। इस तरह के फॉर्मेट में, इस तरह की क्रिकेट में अगर आप अग्रेसिव फील्डिंग नहीं करेंगे, अगर अग्रेशन नहीं होगा, वो PNG के फील्डर ने जो लॉन्ग ऑफ पे जाकर जो डाइव मार के कैच उठाया, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कैच था वो। अब अगर इस तरह की फील्डिंग होगी तभी जाकर आप फिर जो है वो मैचेस जीत सकेंगे। क्या कहेंगे ये जो फील्डिंग के स्टैंडर्ड इस वक्त नज़र आ रहे हैं? देखें, इस वक्त मैं जो इस चीज़ को कैटेगराइज करूंगा, मैं ये 30% हर चीज़ को मैं शेयर दूंगा। 30% जो है वो फील्डिंग है, 30% बैटिंग और 30% बॉलिंग है, और 30% और 10% आपकी लक है। बिल्कुल ठीक है। अगर तो आपने जो ना अगर आपने मैच जीतना है तो आपने 25 से 30 रन रोक लिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी फील्डिंग ने आपका काम कर दिया। सही। उसके बाद आपकी बैटिंग का काम है, बैटिंग और बॉलिंग का काम है। तो फील्डिंग इस वक्त देखें, इस वक्त जो चीज़ भी क्रिकेट जो हो रही है वो साइंटिफिकली हो गई है। बिल्कुल, अब ये साइंस है। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये वो वाला सिलसिला नहीं रहा कि ना आप बगैर माइंड के चले गए और जाके आपने चौके छक्के आपने मारने और करें क्रिकेट बाय चांस वाला। अब जी अब आपको मुकम्मल तौर पे एक साइंटिफिकली जो है वो साइंस है, और साइंस के तरह ही इसको एक सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, पढ़ के और समझ के ही आपको ये अब आपका सब्जेक्ट है, अब आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तौर पे अगर इसको लेंगे तो तब जाके जो है ना बैट्समैन बैटिंग करेगा, बॉलर बॉलिंग करेगा, और फील्डर फील्ड। पहले आप देख लें कि पहले किसी ज़माने में हमने 6-7 साल पहले देखें, बाउंड्री पे कैच जो है वो बस ऐसे आगे तो आ गया। अब तो आप देख लें कि बाउंड्री के बाहर जाके कैच अंदर ले आते हैं। ये भी एक नई जिद्दत आई। तो इसका मतलब है कि आपने 6 रन भी रोक लिए और आपने कैच पकड़ विकेट भी ले लिया। तो जितने ये अब जो ना देखें, पहले पाकिस्तान के जो प्लेयर थे वो इतने अच्छे फील्डर नहीं थे, मगर अब कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट इनके अंदर भी आ गई है। तो कुछ नए कोचेज आए, तो यंगस्टर आ गए, तो उनको डाइव मारनी भी आ गई है और कैच भी आउटस्टैंडिंग पकड़। मगर ये जो यूरोपियन जो जितनी भी टीमें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है स्कॉटलैंड आयरलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से बहुत इंप्रूव है। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंप्रूव जो है क्रिकेट है, और इनकी फील्डिंग के ऊपर ये जीतते हैं, मैचेस जीते हैं इन्होंने, टूर्नामेंट जीते हैं, तो सीरीज जीती है। किसी भी टीम की अगर फील्डिंग अगर कमजोर है, तो अगर उसने 2-3 कैच, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एक ऐसे प्लेयर का कैच छोड़ दिया आपने, उसे 100 रन कर दिया आपने, तो मैच हार गए। बिल्कुल ऐसा ही। अब आपने फील्डिंग के अंदर कोई कैच आपने गलती की गुंजाइश है, और खास तौर पर ये वर्ल्ड कप जो है ना, हम 3-4 साल इंतजार करते हैं, हर टीम इंतजार करती है, हर टीम की ख्वाहिश होती है कि मैं वर्ल्ड कप जीतूं। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरा साल 4 साल 3 साल दिए होते हैं, उसको पूरा लेकर चल रही होती है। तो मैं ख्याल में फील्डिंग इस वक्त जो है ना सबसे अहम तरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। ये मज़हर रहमान बड़ी साइंसी गुफ्तगू कर गए, और इन्होंने जो मिसाल दी है, अब ये बात समझने की है, बिल्कुल बात ठीक है, मैं इनकी बात से फुली अग्रीड हूँ कि अब आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब ख़ास तौर पे कल जैसे हम बात कर रहे थे कोचेस के हवाले से, तो आज उनका भी बयान आ गया, उन्होंने मवाजना कर रहे थे इंडियन टीम के साथ और प्लेयर्स के साथ, कि अगर वहाँ पर आप और हम जैसे बात कर रहे थे कि KL राहुल है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ़खर ज़मान है, देन रिजवान है, बाबर आज़म है, तो बराबर का मुकाबला, ऐसा वो समझते हैं। हम क्योंकि जो यहाँ पर बैठ के जो जितनी भी बात करते हैं वो सिर्फ किसी उसकी बात नहीं है, क्रिकेट की बात की जाती है, जो अच्छा टैलेंट है उसके हवाले से बात करते हैं, जो खामियां हैं उसके ऊपर बात होती है, तो हम बिल्कुल तज्जिया करते हैं, बिल्कुल अनबायस्ड एनालिसिस होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैथ्यू हेडन का कहना सही है, ज़रा ये बताइएगा।
नहीं वो तो जाहिर सी बात है, कोच हैं वो तो इसी तरह की बात सपोर्ट करेंगे करेंगे, ना, वो बिल्कुल तो ठीक है। करेंगे सपोर्ट, लेकिन हम भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम भी बहैसियत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी का बहैसियत ना, पाकिस्तानी। हम मतलब हमारी भी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान जीते। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे साथ लाखों करोड़ों लोगों की जो है ना मतलब ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि दुआएं भी दुआएं भी हैं, हैं। बिल्कुल आपको ठीक याद है। होगा 92 का वर्ल्ड कप रमजान में हुआ था, और जो दुआएं थी ना, क्योंकि आपकी टीम ऐसी नहीं थी। नहीं थी। 92 का वर्ल्ड कप 10 मैंने तो विकेटों से सारे हारने मैच के आपने बाद, मैंने भी बिल्कुल। देखे सारे मैच। तो वो जो जाहिर है पहले मैच जो आप वेस्ट इंडीज से हारे हैं 10 विकेटों से 10 हारे थे विकेटों ना, से। तो उसके बाद आप जो है मतलब वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो इसका मतलब है कि दुआएं तो अब भी होंगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो दुआएं जो हैं जब अर्श पर जाती हैं तो फैसले वाह बदल जी भी वाह। जाते हैं। तो खैर 12 लीग है। अब जो आपने जो बात की है ना, जी। देखें अब जो क्रिकेट साइंटिफिक हो गई, या जो इन्होंने अभी जो बात की है ना, अब 92 के वर्ल्ड कप के अंदर हमारा कोच कौन था? जी, इंतखाब आलम। वही मैनेजर थे, जी वही जी, कोच थे, बिल्कुल ठीक है। एक ही आदमी एक था, ही आदमी था। कोई नहीं था स्टाफ। ठीक है, लड़के खुद ट्रेनिंग करते थे, सारी चीजें करते थे। बिल्कुल हम जो ठीक ना उससे पहले आ जाएं, जी। उससे पहले क्या होता था, मैंने देखा है बिशन सिंह बेदी कप्तान जी होकर जी यहाँ आए थे ना, जी। पुअर फील्डिंग थी, पूरी टीम की फील्डिंग। जिस तरह आजकल तो क्लब उससे अच्छी फील्डिंग करते हैं, आप सही। यकीन कीजिए। जी। पाकिस्तान की टीम भी की फील्डिंग ऐसी थी, सबकी फील्डिंग जो है ना वो। लेकिन जब से ये जो वनडे आया है 75 के बाद से, जी। फिर जब ये इम्प्रूव होना शुरू हुआ है इसने फील्डिंग को, और फिर जब ये आया सिलसिला के जनाब, पूरा एक स्टाफ जो है ना वो आ गया साहब के, वो जो कोचिंग स्टाफ, जो बैटिंग कोच अलग है, कंसल्टेंट भी आ गए हैं, कंसल्टेंट भी, मतलब अब देखें ना, मेंटोर्स अब भी आ गए चार हैं। आदमी जो है सिर्फ जो है ना टीम को समझाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आने के बाद ना, चूंकि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, गुजारा भी नहीं है। समझे ना। जिस तरह मैं ये आपको समझा दूं कि पहले ये होता था कि हम जब जाते थे ना जी, खेलने के जी। लिए, बैटिंग करने, बगैर हेलमेट के खेलते बगैर थे। हेलमेट के और खेलते। हमने तेज बॉलरों को भी खेला ऐसा ही। लेकिन जब हमने हेलमेट पहन लिया उसके बाद फिर हमने कभी भी जो है ना बगैर हेलमेट के हमसे नहीं खेला गया। नहीं खेला गया, कि यार सही। वो नहीं लगी नहीं, लेकिन सोचे थे लग ना जाए। बिल्कुल ठीक तो ये अब आपको जो है ना इनकी जरूरत है, और इनके साथ चलना है, और इसी तरह आपने मतलब खेलना है। ठीक है। कि मतलब ये कि जो आपकी जो टीम है, जी पाकिस्तानी जो टीम है इस वक्त, जी वो मैं समझता हूँ कि निस्बतन जो है ना, अगर आप देखते हैं, जी। एक तो ये कि देखिए शुरू के 2 जो वर्ल्ड कप हुए हैं ना, जी। एक वो फाइनल में हारी और एक जीती हुई, बिल्कुल ये भी ठीक जहन में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक ब्रेक हमें छोटी सी यहाँ पर लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, और आगे बात होगी कुछ हमारी टीम के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हो रही है। छोटी टीमें हैं, बड़े प्लेयर्स इनके हैं, और ये पूरी दुनिया में जितनी भी कमर्शियल क्रिकेटिंग लीग्स हो रही हैं वहाँ पर ये एक्सपोजर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि मैचेस जो है ज़्यादा एक्साइटिंग हो गए हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। आप देखते रहें प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज के मैचेस के हवाले से। आने वाले मैच के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, और बड़े एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्टार्ट में इस तरह के मैचेस देखने को मिलेंगे। बड़े ज़बरदस्त मुकाबला छोटी टीम्स ने किया, और यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट के अंदर। और अब देखना ये है कि हमारी टीम कैसे परफॉर्म करेगी। हमने तो बात करनी है जी वीकनेसेस के ऊपर, जो हमारी वीकनेसेस हैं उसको हमने ओवरकम करना है। जो हमें इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने हैं आगे, अगेंस्ट इंडिया है, न्यूजीलैंड है, तो इन मैचेस के लिए क्या प्रेपरेशन है, इसके ऊपर बात होगी। अच्छा जी, हम अब वीकनेसेस के हवाले से बात करते हैं तो लोग ज़्यादा उसमें सुनना चाहते हैं कि ये बात, इसके बारे में बात करो, और सच्ची बात करें, कोई लगी लिपटी बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ अक्सर ये बात हो रही है कि जी नहीं जी सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि हमने कोई काम नहीं किया, टैलेंट हंट के ऊपर कोई काम नहीं किया। हमने एक टीम के हवाले कर दिया सारे मामलात। वो अपने टैलेंट हंट प्रोग्राम के अंदर से बॉलर निकाल कर लाए, वो प्रोडक्ट आपके सामने है जिसकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने है। उसका नाम हारिस रऊफ़ है। आपने परफॉर्मेंस देख ली है,
अब आप उसको जितना भी जोर लगा लें, लेकिन उसके अंदर ना वो पोटेंशियल है, ना वो इस्टेब्लिश कोई बॉलर है, ना उसका पीछे पास्ट कोई एक्सपीरियंस है कि अगर उसका डोमेस्टिक का कोई बहुत बड़ा जैसे ताबिश खान जैसा कोई प्लेयर होता तो हम ये बात कह सकते थे। उसका बैकग्राउंड भी कोई नहीं है। तो ऐसी बॉलिंग पे तो हम सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कि अगर उस दिन वो अच्छा खेल गया, अगर लाइन पे उसकी गेंद चल गई तो शायद वो कुछ कर दे, अदरवाइज अभी तक पूरे साल के अंदर उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसका तस्करा क्यों ना किया जाए, ये तो बताइए। करना चाहिए। देखें, आपको मैं बताऊं, आज हम जो है ना धानी की बात हमने कल भी की थी। क्यों धानी इतना अच्छा है? इसलिए कि उसने पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला है। जब आप डोमेस्टिक सीजन खेलेंगे, 4 रोजा मैच खेलेंगे और आपकी फिटनेस लेवल ये होगा कि 10 मैच आप 4 रोजा अगर खेल के आते हैं, मुझे बताएं हारिस रऊफ ने कितने फर्स्ट क्लास खेले? नहीं खेले ना। आप अगर किसी टेप बॉल वाले को अगर वो पिक कर लेता है लाहौल कलंदर और ला के फिर उसको जो है ना, मतलब ये कि वो बिग बैश खेल लें या जो भी खेल लें, असल हमें तो आपने भिजवाया ना आपने, वो आप उसका कमाल नहीं था। अच्छा वो आपने अच्छा नाम दिया आपने, हमने अपनी टीम को देखना है कि हमारे पास उससे अच्छे बॉलर मौजूद हैं, लेकिन हमने जो है ना, देखिए शाहनवाज धानी का अगर आज हम सब लोग नाम लेते हैं ना, उसकी वजह यह है कि वो इतना फिट है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम से जो भी आएगा ना, देखिए बाबर आजम आपका जो ना सिस्टम से आया, अंडर 19 पाकिस्तान है, डोमेस्टिक, जब कोई सिस्टम से आता है ना तो ऐसे ही प्लेयर बनता है। आप अगर किसी को जबरदस्ती प्लेयर बनाना चाहते हैं ना, देखिए ये वो जगह है जहां पर कोई भी प्लेयर होगा ना एक्सपोज हो जाएगा, उसको करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखें शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी भी हम देख रहे हैं, और ये बात भी सुनने में आ रही है, हो सकता है कि मतलब ये जो थिंक टैंक बैठा हुआ है ये शायद सोच रहा हो कि हम 4 पेसर के साथ जाएं और एक स्पिनर, दूसरा हम हफीज से कराएं, ये भी एक बातचीत चल रही है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क शायद ना लें ये, तो क्योंकि असल में जो मुखालिफ टीम होती है ना, देखिए अब इंडिया की टीम को देख के इनको जो है ना अपनी टीम बनाना पड़ेगी कि इंडिया की टीम जो है ना कहाँ पर कमजोर है या कहाँ पर जो है ना वो उसके वीकनेस है, तो उन चीजों को देख के फिर ये करेंगे फैसला। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है ना, वो जो हमने गुज़िश्ता रोज बात की है, 6 बैट्समैन, 2 ये ऑलराउंडर, 3 फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर आपके स्पिनर हैं, जो आपके रिजवान, बाबर आजम, अब तो फखर जमान नंबर 3 पे परफॉर्म कर दिया, वो मतलब वहां पर हो गए, हफीज और शुएब मलिक, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मतलब इनको जो है ना, जाहिर इनका आखिरी वर्ल्ड कप है और इनको जो है ना चाहिए कि ये परफॉर्म करे, क्योंकि सबकी नजरें इनके ऊपर है, और पूरी कौम की जो एक वो था ना प्रेशर, उससे शुएब मलिक आए। तो ये साल तो हफीज का आपको पता है कि इस साल कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही 2020 में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब थी और सबने, लेकिन 2021 में अब तक जो है ना कोई वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, ये भी एक तशवीशनाक बात है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए। नंबर 6 के ऊपर चूंकि इन्होंने जिस तरह प्रैक्टिस मैचों के अंदर आसिफ अली को खिलाया है, तो लगता है कि नंबर 6 पे आसिफ अली को ही खिलाएंगे। फिर आपके शादाब है, इमाद वसीम है, हसन अली है, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये मेरे ख्याल में आपकी टीम जो है ना, मतलब जो आपकी प्लेइंग 11 है वही मतलब मुमकिन है जो प्लेइंग 11 लग रही है। बाकी जो वहाँ का जो थिंक टैंक बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि तगड़े होके एक मतलब ये कि मजबूत आसाब के साथ जाना चाहिए। एक बात और मैं करना ये चाह रहा हूँ कि आज पाकिस्तानी टीम का जो ना प्रैक्टिस सेशन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे में उसको जो है इन्होंने मनसूख कर दिया। बड़ी हैरानकुन बात है कि वो इसलिए हैरानकुन बात है कि जनाब वो मीटिंग, यार मीटिंग के लिए बहुत वक्त होता है, आप कोई मतलब 12 घंटे की प्रैक्टिस थोड़ी होती है, पूरी रात आप मीटिंग कर लेना यार, मतलब अगले दिन आपका कोई मैच थोड़ी है, लेट नाइट कर लें मीटिंग। ये मीटिंग के लिए, और ये मेरी समझ से ये बात जो ना बाहर है कि जी वो मतलब बैटिंग कोच अलग मीटिंग करेंगे बैट्समैनों से, वो भाई सब एक साथ बैठ के करें, 3 है 4 कोच हैं, पूरी टीम को बिठाएं, सब अपने अपने उसमें जब टीम बैठेगी उसमें सब बैट्समैन भी होंगे, बॉलर भी होंगे, सारी चीजें होंगी ना, आप ब्रीफ कर दें। 1 घंटा बहुत है यार, 1.5 घंटा बहुत है, अब प्रैक्टिस मनसूख कर दी, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा हैरान। बिल्कुल ठीक है, ये तो हम कल भी बात कर रहे थे और बड़ी हैरानकुन खबर थी कि प्रैक्टिस सेशन को जो है वो पोस्टपोन किया जा रहा है, और वो किस लिए, मीटिंग के लिए। और मीटिंग से क्या निकलता है ये एक अलग बहस है, इसके लिए एक प्रोग्राम और रख लेंगे, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलवक्त ये ज़रूरी है कि जाकर वहाँ पर कंडीशंस के साथ एक्लामेटाइज्ड हों, प्लेयर्स जाके परफॉर्म करें, कंडीशंस को अभी रीड करना है। और क्योंकि पहला ही मैच जैसे बात हो रही है कि उमूमन अगर दूसरा या तीसरा मैच होता ना तो काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होती हैं, लेकिन पहला ही मैच जो सबसे मुश्किल हरीफ के ख़िलाफ़ होगा तो फिर ये जो मीटिंग्स हैं काम कर जाएंगी। अब ये ज़रा बताइए। आप इंजॉय करने तो गए नहीं है,
तो वहाँ पर आप जो है यू नेवर नो के एंजॉय भी कर रहे हो, हमें क्या पता हो, तो पहले मैच के बाद पता देखिए है ना, अगर फेस्टिवल में जा रहे मगर हैं एक बच्चे, हमारी तो हम क्या करेंगे? देखिए पूरी कौम जो है वो बैठी हुई दुआएं कर रही है और एक आपकी उम्मीद लगा के बैठी हुई है 3 साल से कि जो है वो हमारी टीम जो है ना जीतेगी। पिछला वर्ल्ड कप जब हुआ था तो जो है ना आपने कहा था कि मैं नई टीम बना रहा हूँ, तो हर साल हर बार के बाद जो है ना नई टीम सीखने का मौका मिला अगले वर्ल्ड कप की तैयारी। तो जो है ना इस दफ़ा हम ये नहीं चाहते कि इस दफ़ा ये लफ्ज़ बोले जाएं। जी। हमें जो है ना पूरी कौम जो है वो हमारे पास एक क्रिकेट की ऐसी चीज़ है जो पूरी कौम को यकजा करता है और वो चाहता है कि क्रिकेट हो और क्रिकेट में हम लोग जीत के आए। बिल्कुल ऐसा ही। तो और कोई खुशी नहीं है, वरना जिस तरह रोजाना पैसे बढ़ रहे हैं ना चीजों पे, जी हाँ। उससे लोग बहुत तंग आए हुए हैं। इसके तो- अलावा और कोई खुशी नहीं रह तो गई हम जो पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर गए हैं वो भी इसी उम्मीद के साथ गए हैं कि जो है ना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें और जीत कर आएं, ताकि जो है ना जो हमारे यहाँ नहीं, जो ये तो सोच मैं और आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, मैं तो यहाँ पर जो चीज विटनेस की है, तो- मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई लगी लिपटी बात नहीं है, सच्ची बात करेंगे। हफीज अपने करियर के आखिरी फेज के ऊपर, बिल्कुल आखिरी सही, वर्ल्ड कप बिल्कुल। हो सकता है, मैं और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नेवर नो के शुभ मलिक क्या मैं 4 साल अभी और खेल सकता हूँ, ये आपको नहीं पता। सही। बहरहाल, लेकिन आज तक जो क्रिकेट हमने देखी है ना, वो यही देखी है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं टीम में। ऐसा लगता है हर बार कि वो आज भी वैसे ही खेल रहे हैं जैसे टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। ये जब होगा, जब सीनियर प्लेयर इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे, तो फिर जो जूनियर हैं तो बेचारे एक मैच खेलते हैं, दूसरे मैच में पता नहीं होता बाहर हो जाए, वो क्या करेंगे? जो सीनियर्स को देखेंगे कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी फिर प्लेयर्स बनते हैं या बड़े परफॉर्मेंसेस देते देखें, हैं। हमने कभी भी हमारी जो क्रिकेट के अंदर हमने कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत नहीं काम जो किया किसी भी चीज में नहीं है किसी यार, भी क्रिकेट की किसी क्या बात नहीं करें? क्रिकेट हम लोग क्रिकेट पे बात करें तो क्रिकेट की बात करेंगे, बाकी चीजों को तो डिस्कस देना कोई और जो करेगा वो देना, वो तो सिलसिला ऐसा ही है। नहीं, वो हमारी आदत नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वगैरह नहीं, अभी की बात करो, then and there। देखें अभी जी। जो है ना हमने प्लानिंग लॉन्ग टर्म करनी चाहिए। हाँ। देखें आप ये कहते हैं कि कोच ये कहते हैं जी मुझे 3 साल दें, मैं आपको जो है टीम बना के दूंगा। 2 साल ठीक है जी, आप जितने एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं करें, जितने लड़कों पे करना चाहते हैं करें। उसके बाद जो लास्ट आपका साल होता है ना, उसको आपने जितने तजर्बे किए होते हैं आपने एक बंच बना लें 30 लड़कों का कि भाई ये टीम जो है मैंने जो है ना वर्ल्ड कप के लिए लेके जानी है। ऐसा नहीं होगा जो है ना पहले आप ऐलान कर दें, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा फिर चेंजिंग करें। अच्छा मेंटली तो देखें ये बहुत जुल्म बनवाते है, हैं अपना। ये बहुत जुल्म जुल्म है, है, ये बिल्कुल बहुत जुल्म है। देखें जिस लड़के को निकाला है ना उसके साथ भी जुल्म है। हाँ। वो मेंटली लेवल उसका कहाँ गया होगा? पहले उसको सेलेक्ट करके जुल्म किया आपने, पहले वो सेलेक्ट होने का अहल नहीं था लड़का, पहले आपने उसको शोएब मकसूद को टीम में रखा जो कि अहल नहीं था। उस वक्त चीख चीख कर कह रहे थे कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, धक्का स्टार्ट है, आप मजबूर थे, इसका नहीं मतलब- इसको लेंगे, जिद पकड़ी हुई थी, और आखिर में क्या हुआ? पुअर पुअर फील्डर, पुअर क्रिकेटर, पुअर एटीट्यूड, कुछ नहीं है, जीरो है। ये सिर्फ एक लफ्ज बोलूंगा मैं कि इसका मकसद जो हमारी क्रिकेट की सिलेक्शन टीम जो है, इसका सिर्फ उससे मकसद ये है कि मीडिया के ऊपर ये लड़के सिलेक्ट करते हैं। हाँ, नहीं अब तो सिलेक्शन मीडिया के, सोशल मीडिया के जरिए हो रही है ना, जैसे अभी जमील भाई ने कहा कि शोएब मलिक तो सोशल मीडिया के दबाव पर लाए गए हैं। ऐसे ही हुआ है। सारे लड़के इस जगह इसी तरह जो आए। लड़के निकले हैं वो भी इसी तरीके से निकले हैं, बिल्कुल और जो ऐसा ही आए हैं वो भी इसी तरीके से आए। इसका मतलब ये कि आपकी सिलेक्शन कमेटी कहाँ सोई हुई थी क्या? बिल्कुल ऐसा ही। वो उसको देखें, सिलेक्शन कमेटी को वर्कआउट करना चाहिए पूरे 6 महीने, साल के महीने अपनी वर्ल्ड कप के लिए टीम लेके कौन सी जानी है, और उन लड़कों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अरे बॉस आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात, जवाब सुने। सुने अब आप 22 साल के अंदर आप शोएब मलिक का नेमुल बदल तलाश नहीं कर सके, आपको खिलाना पड़ रहा है। 1999 में उसका, 2003 में हफीज का डेब्यू हुआ था, 18 साल के अंदर आपको जो ना 4 और 5 नंबर के प्लेयर नहीं मिल सके, ऐसा ही है, ठीक है ना। अच्छा सईद अजमल कब रिटायर हुए थे भैया? उनका नेमुल बदल मिल गया आपको? ऑफ स्पिनर कोई नहीं मिल सका भाई। ये जिस तरह चल रहा है ना, मैं कहता हूँ ये जो कुछ भी हमारा ये निज़ाम और ये जो डोमेस्टिक ये चला रहे हैं, और जो ये पीसीबी जो कर रहा है, ये जो टीम है ना, हम ये तो दुआओं से जीत कर आ जाए तो आ जाए, ये कोई ऐसा कारनामा नहीं। आप 6 महीने 1 साल की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी को हमें लेना पड़ रहा है कि आपको 22 साल के अंदर आप जो है ना 2007 से जो है ना ये खेली जा रही है ना, 2007 के अंदर भाईजान पहला वो हुआ वर्ल्ड कप हुआ जो कि साउथ अफ्रीका में, जो मिसबा साहब ने जो शॉट मारा और वो पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। 2009 का जो वर्ल्ड कप हुआ यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान जो है ना इंग्लैंड में जीत गया। ठीक है। 2010 के अंदर वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ और इंग्लैंड जीत गया। 2012 के अंदर फिर श्रीलंका के अंदर हुआ जो कि वेस्ट इंडीज नहीं, हाँ वेस्ट इंडीज जीत गया। 2014 के अंदर जो है बांग्लादेश के अंदर जो श्रीलंका जीत गया। 2016 के अंदर
वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हुआ, जी। जो फिर वेस्ट इंडीज जीत वेस्ट इंडीज जीत गया। तो गया। इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज जो है वो दिफाई चैंपियन है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, हम जितनी भी टीमें हैं जी। वो बहुत जबरदस्त जो जितने वर्ल्ड कप गुजरे हैं ना, उससे कहीं मतलब ये कि बेहतर टीमें अब नजर आ रही हैं। ऐसा ही है। और उसकी वजह क्या है जी। कि दुनिया में खेले जाने में जो लीग है ना, उसने जो है ना मतलब ये कि बहुत तब्दीली लाया है, क्योंकि हमारे प्लेयर भी जाके दुनिया में खेलते हैं, दूसरी टीमों के प्लेयर भी खेलते हैं। अब जो है ना, जिस तरह की मैं यहाँ देख रहा हूँ, विकेटें देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, स्पिनर्स का हवा जरूर मतलब कहा जा रहा है कि स्पिनर्स का रोल होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर 140 प्लस सही बॉलर हो, जी। हारिस रऊफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सही बॉलर हो तो मतलब ये कि वो भी जो ना मतलब ये कि स्टैंडर्ड बनाए कि जमील भाई मेरी मुश्किल आसान करें खुदारा। मैं पहले ये समझता था बहुत सारे ऐसे बॉलर आए जो 140 से ज्यादा गेंद करते थे। अब वो जो आपके ले देखे, अब जो चेयरमैन हैं वो ये कहते हैं जनाब जो 140 से बॉल करेगा उसको टीम में लिया, वही सबसे अच्छा बॉलर है। इसमें बॉलर की ग्रूमिंग कहाँ गई, उसकी लाइन और लेंथ कहाँ गई? यहाँ पर तो अब इतनी वेरिएशन इस्तेमाल हो रही है, 6 अलग डिलीवरीज जिसको नहीं फेंकनी आएंगी, वो T20 में उसका कोई काम नहीं है। यानी कि अब आप देखें कि 19 रन, 20 रन, 22 रन चेसेबल है, आखिरी ओवर में बन रहे हैं, आसानी से बन रहा है। तो फिर ये सिर्फ 140, ये तो आपने एक अजीब स्टैंडर्ड बना दिया कि जो 140 पे आ गया जी ये बॉलर है, उसको टीम में खिला लो। बताइए जी। देखिए 140 की स्पीड जो है ना, ठीक है 140 की स्पीड है, बहुत बॉलर आए नहीं, नहीं, 140 से करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास जो है ना, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो वो 150 की मशीन से फेंक रहे होते हैं, और जितने जोर से बॉल आती है इतने जोर से मारते हैं, तो वो तो कहते हैं जोर से बॉल करो। जब तक आपके पास वेरिएशन नहीं होगी, किसी बॉलर के पास वेरिएशन नहीं होगी, उसकी 6 की 6 बॉलें हैं मुख्तलिफ नहीं होगी, उसके पास स्विंग नहीं होगी, इन स्विंग नहीं होगी, आउट स्विंग नहीं होगी, जोकर नहीं होगी, स्लो वन नहीं होगी, उस वक्त तक तो वो कामयाब हो ही नहीं सकता। वो है ना जो यॉर्कर मारने की कोशिश करता है तो वो तो यहाँ देता है, जो पीछे गेंद करने की कोशिश करता है उसका बॉल यहाँ आके रुक जाता है। ये बिल्कुल वही क्रिकेट है जो पंजाब के अंदर जो है ना, वो 4 ओवर का 1 ओवर 4 बॉलों का होता है, और टोटल मैच जो है ना 4 ओवर का होता है। तो उसमें जो है वो जो है ना इसी तरीके की बॉलिंग की जाती है और इसी तरीके से किया जाता है। वहां से उन्होंने 140, 142, 145 की स्पीड से जो लड़का उठाया। देखिए जमील भाई ने भी बिल्कुल सही बोला कि अगर कोई बॉलर या बैट्समैन लंबा खेलना चाहता है या आप खिलाना चाहते हैं, तो उसको अंडर 16, अंडर 19, उसके बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर सिस्टम से आए, सिस्टम पूरा बनेगा। तो वो सिस्टम कहाँ गया मेरे भाई? आप मुझे उस तरफ ना ले जाएं, मुझे ना मजबूर करें। वो जो आए थे लॉन्ग टर्म प्लान लेके, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को खत्म कर दिया, डिपार्टमेंट्स को खत्म कर दिया, अब ये मौका नहीं है। इसके बारे में फिर बात करूंगा, फिर गुस्सा निकालेंगे। 3 साल जो गुजरे हैं ना, लोगों को पता है क्या हुआ, वो 3 साल के अंदर आपने झाड़ू फेर दी। अब ये जो आपके पास स्लॉट रह गई है ना, ये भी आपका जो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है PSL, ये उसकी मेहरबानी है, जिसमें से आपके पास ये ब्लेसिंग है ये कि 2-4 प्लेयर आपके पास मिल जाते हैं, अदरवाइज आपने काम कुछ नहीं किया। इनके आने से पहले जो लड़के थे ना, जी, वही लड़के, ये वही लड़के हैं, नया लड़का नहीं है। 2017 के अंदर जो लड़के थे ना, वही लड़के हैं। इक्का दुक्का लड़का अगर PSL से आ गया तो वो अलग बात है, बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज ये वही लड़के हैं जी, वही लड़के हैं। इन्होंने कोई, हाँ मैं हमेशा कहता हूँ, एक प्लेयर इन्होंने पैदा किया, अब्दुल्ला शफीक जी, बाकी ये वही लड़के हैं, वही लड़के। आप देख लीजिए, यही लड़के अंडर 19 से जितने भी लड़के आए हैं, ये सारे वही लड़के खेल रहे हैं। इन्होंने ये तो जो आपने भी बात की ना, इस पे कभी फिर बात करेंगे, फिर बात कर लेंगे, मौका नहीं हमें लिया है वर्ल्ड कप का चूंकि वो है, तो हम उस पे जो ना नहीं, वरना तो आप 4 प्रोग्राम कर लें इस पे, तो मैं 4 प्रोग्राम के अंदर बोल सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वक्त खत्म हो गया है। बात यह है कि जनाब अब मैच क्योंकि जैसे जैसे करीब हो रहा है, हमें अपनी परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करनी है, और बहरहाल जी ये बार बार बात दोहरा रहे हैं हम कि जनाब सीधी बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे, और कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर बात हो रही है, अच्छी बात है, बात करें, लेकिन ये ना हो कि जो हमारी खामियां हैं उसको आप बिल्कुल से नज़रअंदाज कर दें। उसकी निशानदेही बार बार करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो ओपनिंग का मसला था, फिर ये जो डाउन ऑर्डर के ऊपर मसला था, ये बार बार इसकी निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि आपको आगे चल के यही प्रॉब्लम आएगा। और अगर ये बाद में, अगर आप मैच हारने के बाद फिर ये सारी बातें करेंगे, प्लान करेंगे, तो फिर वो मेरे ख्याल में जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। वेल मज़हर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया और यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में इस गुफ्तगू में शरीक हुए। इजाज़त लेने का वक्त है। जाते जाते जी स्पॉन्सर्स का मैसेज एक दफ़ा फिर आपको बता दें जी, मोबाइल यूज़र बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जैज़ बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र आपके लिए लेकर आया है। सिर्फ 699 रुपये में आपको एक ज़बरदस्त पैकेज मिल रहा है। पूरे महीने जो कार्ड रिचार्ज करने की जो मुश्किल आपको आती है, ये मुश्किल आपकी हल कर
कर दी है जाज़ ने। और जनाब ये गोल्ड पैकेज है, इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करके देखें। और ख़ास तौर पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है आपको इंटरनेट एक्सेस की, जो आपको 5 GB से ज़्यादा का डाटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा और एक्साइटिंग ऑफर हो नहीं सकती जनाब। यही हमारे स्पॉन्सर्स का पैगाम है। इसी के साथ इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।